हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं मोरल डेवलपमेंट थियोरी। लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे अमेरिका के निवासी थे। पहले हम लोग ये जानते हैं कि नैतिकता यानी मोरालिटी क्या होती है। मोरालिटी वह गुण होता है जिससे हम सही और गलत के बारे में पता करते हैं, पहचान करते हैं, उसको कहते हैं नैतिकता। और बच्चा जो है समाज से नैतिकता और अनैतिकता के बारे में जानता है, सीखता है। इस पूरी स्टोरी को समझाने के लिए, इस पूरी थ्योरी को समझाने के लिए ही कोहलबर्ग ने जो है हिंज की कहानी को बताया। हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी वाइफ बहुत बीमार होती है। डॉक्टर बोलता है अगर ये दवाई अपनी वाइफ के लिए नहीं लेकर आओगे तो आपकी वाइफ मर जाएगी। तो हिंज क्या करता है, फार्मेसी के पास जाता है, पूछता है दवाई कितने की है। तो दवाई जो है बहुत महंगी होती है, पर हिंज जो है एक मॉडरेट फैमिली से होता है तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते। तो वो डिसीज़न लेता है या तो अगर मैं चोरी करूँगा तो पुलिस लेके चली जाएगी, या तो मैं दवाई लेके जाऊँ तो हम तभी मेरी वाइफ बच पाएगी। तो वो डिसीज़न लेता है कि मैं दवाई लेके जाऊँगा और अपनी वाइफ को बचाऊँगा। तो इसी पे पूरी क्या है स्टोरी बेस्ड है। पहला है, इन्होंने दिया नैतिक दुविधा जिसको कहते हैं मोरल डायलेमा। मोरल डायलेमा क्या होता है, जब सही और गलत चीज़ में डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाए थोड़ा, उसको कहते हैं मोरल डायलेमा। जैसे कि हिंज गया दवा लेने, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसने सोचा अगर मैं दवा को चुराता हूँ तो पुलिस लेके चली जाएगी, अगर दवाई नहीं लेके जाता हूँ तो वाइफ मर जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसके अंदर माइंड के अंदर जो है मोरल डायलेमा आ गया, यानी नैतिक दुविधा आ गई। दूसरा है नैतिक तर्करा जिसको बोलते हैं मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग में व्यक्ति क्या करता है, सही और गलत में से किसी एक डिसीज़न पर खरा उतरता है, उसको कहते हैं मोरल रीजनिंग। जैसे कि उसने क्या कहा, हिंज ने कहा कि नहीं मैं चोरी करूँगा और अपनी वाइफ को बचाऊँगा, तो उसने चोरी करना चुना, यानी अपनी मोरल रीजनिंग का इस्तेमाल किया। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेबल बताए। पहला इन्होंने लेबल बताया प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जिसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेबल। प्री कन्वेंशनल लेबल भी 2 तरीके से होता है। पहला होता है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता जिसको बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चा क्या करता है, सजा और आज्ञा पालन से अपने नैतिकता को दर्शाता है। जैसे कि वह कोई भी काम इसलिए करता है ताकि उसको सजा ना मिले, और आज्ञा पालन के लिए करता है। जैसे कि बच्चा स्कूल में जाता है, चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको सजा मिलेगी। अगर वो किसी की पेंसिल चुराएगा तो उसको मैम क्या करेंगी, पीटेंगी, इसलिए वह बच्चा चोरी नहीं करता। दूसरा क्या है, साधनात्मक अपेक्षता तथा उन्मुक्ता जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेविज्म इंडिविजुअलिज्म। तो इसमें क्या होता है, बच्चा टिट फॉर टैट जैसा करता है कि उसके साथ कोई गलत करेगा तो वो भी उसके साथ गलत करेगा। जैसे कि अगर किसी बच्चे का कोई पेंसिल तोड़ देता है तो वो भी क्या कर देता है, उसकी पेंसिल तोड़ देता है। अगर बच्चा कोई किसी को मार देता है तो भी बच्चा क्या करता है, उसको भी मारता है। यानी क्या करता है, टिट फॉर टैट रूल को बच्चा जो है फॉलो करता है। तो ध्यान में रखना है इसको, क्योंकि पूछ देगा कि टिट फॉर टैट रूल कौन सा होता है, तो ध्यान में आपको रखना है किस में होता है। तो दूसरा उन्होंने लेवल बताया रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में पहला होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुक्ता, यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल बनने की उन्मुक्ता होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में बच्चे के अंदर आता है। बच्चा जो है इसलिए अच्छा काम करता है, इसलिए क्या करता है, जैसे कोई मेहमान आ गया तो बच्चा इसलिए पैर छूता है ताकि उसको सब लोग क्या कहें, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है, इसलिए संस्कार अच्छे मिले हैं, इसलिए क्या करता है, वो पैर छूता है। बच्चा इसलिए स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करता है, टॉप करता है, ताकि उसको सब लोग क्या कहें, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी लड़की है। तो समझ गए आप इस रूल के बारे में।
दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, बच्चे को जो है समाज बताता है कि क्या करना चाहिए, कैसे कानून को फॉलो करना चाहिए, कैसे कानून का आपको मानना चाहिए, कैसे व्यवस्था को बनानी चाहिए। तो बच्चा जो है अब इस हिसाब से इस रूल को फॉलो करता है, सारी बातों को जो है मानता है। तीसरा होता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, जिसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेबल। पोस्ट कन्वेंशनल लेबल में पहला आता है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, जिसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, बच्चा कहता है कि अगर कोई चीज़ समाज की भलाई के लिए बनी है तो हमें उसका पालन करना चाहिए, लेकिन अगर वह क्या कर रहा है, हमारी नैतिकता का उल्लंघन कर रहा है, जैसे ये हो गया ग्रीन लाइट पे करते हैं चलने के लिए, अगर रेड लाइट आ गई, कोई इंसान क्या कर रहा है, मर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका उल्लंघन भी कर लेना चाहिए। तो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, उल्लंघन अगर करना पड़े किसी की जान बचाने के लिए तो उस नियम का हमें उल्लंघन भी करना चाहिए। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहता है। इसी में तीसरा आता है सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या कहता है, बच्चा जो है अपने हिसाब से, अपने मन से जो है अपना मानक खुद ही प्रस्तुत करता है। कहता है नहीं, जो मैं बोलूँगा वही सही होगा, मैं खुद से अपना डिसीज़न ले सकता हूँ, मैं खुद से अपने बारे में सोच सकता हूँ, मैं खुद से अपना विचार बना सकता हूँ। इसमें दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के विचारों से चलता है, खुद के विचारों को मानता है कि उसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। और कोहलबर्ग की आलोचना भी हुई थी। इन्होंने जो है, इनकी एक शिष्य थी जिनका नाम था कैरोल गिल्गन, इन्होंने जो है इनकी आलोचना की। इन्होंने कहा कि कोहलबर्ग ने सबसे ज़्यादा आदमियों को प्राथमिकता दी है, महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। तो इस वजह से इनकी आलोचना भी हुई थी कि इन्होंने कहा कि इनके थ्योरी में जो है जेंडर बायस देखने को मिला।